जय हिंद गाइस। आज का जो टॉपिक है ईसीजी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी को कहते हैं। जब हम लोग अस्पतालों में हॉस्पिटलों में जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि ईसीजी चेक करवाने के लिए बोलते हैं, पैसा भी लेते हैं। तो ईसीजी के मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिससे दिल का धड़कना कैसे आप लोगों को दिल का धड़कना अच्छा है कि उसमें कुछ खराबी है, इसके बारे में हम लोग ईसीजी चेक किया जाता है। ईसीजी का मतलब होता है जो आप लोगों को दिल के धड़कने और जैसे मान लीजिए कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इससे पता हो जाता है कि ईसीजी चेक करने से आपका लंग्स जो है, जो आप लोग का दिल है, अच्छा है कि उसमें कुछ खराबी है। तो हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। जब खराबी होता है उसके बारे में जानेंगे, जब अच्छा रहता है तब उसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को नहीं पढ़े हैं फिर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ईसीजी देखने से आप लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ईसीजी का मतलब कैसे हम लोग को नॉर्मल होता है, कैसे इसमें खराबी होता है तो कैसे इस तरह होता है। तो मतलब खराबी होगा तो कैसे डिज़ाइन बनेगा, जिसे आप लोग देख रहे होंगे। इसमें आप लोगों को मैं तो नोटबुक ही लगा दिया हूँ। देखिए, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ईसीजी 3 मेंस कंपोनेंट होता है। द पी वेब जो होता है बीच डी नोट के काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान किसी को दे रहा है, नोट होता है। डिपोलराइजेशन आर्टरी को करता है। जो आर्टरी होता है उसका काम करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आर्टरी के काम करता है, आप लोग देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे। तो जो आप लोगों को पहले ये समझा दो, देखिए इसमें 3 कोर्सेस होता है। देखिए आप लोग बताया कि एन ईसीजी हैज़ 3 मेन कंपोनेंट। द पी वेव बीच डोनेट डिपोलराइजेशन आर्टरियो और द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स डिनोट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेटिकल्स। देखिए वेटिकल्स होता है और इसमें आर्टरी होता है। ठीक है, इसमें और देखिए टी जो दर्शाता है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा PRQS, ये होता है दूसरा QRS। QRS का मतलब होता है इसमें क्या करता है, डिपोलराइजेशन करता है, वर्टिकल्स को देता है मतलब। और उसके बारे में हम अब अभी डिटेल में बताता हूँ। पहले आप लोग समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। 3 है, एक होता है P, एक होता है QRS और एक होता है T 10 आता है। इससे की वजह से हम लोग पता चल जाता है कि दिल के धड़कना ज़्यादा कम तो नहीं है ना, इसके वजह से हम लोग को देखा जाता है। तो टी जो वेव होता है रिप्रेजेंट जो होता है रिपोलाइजेशन वेंट्रिकल का वर्क करता है। ये इसका और इसका तीनों का अलग अलग काम है। एक है डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरियो, एक है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, एक है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेटिकल्स। ये 3 अलग अलग काम है। इसके वजह से मान लीजिए इस तरह का आप लोगों को जब आप लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराएंगे, मतलब ईसीजी कराएंगे, इस तरह का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह का साचा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो समझ जाइए कि आपका दिल का धड़कना जो है वो दिल है, जो आप लोगों को हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, वो अभी अच्छा है, नॉर्मल है। जब आप लोगों को इस तरह दिखाई दे तो इसके मतलब आप लोग QRS इस तरह हो, QRS कम्प्लेक्स टी वेव, तो इसका मतलब हम लोग जानेंगे। आप लोग तो ये समझ गए इस तरह का दिखाई देगा स्ट्रक्चर, मतलब तो आप लोगों का दिल का धड़कना जो होता है नॉर्मल है, जो आपका हार्ट है नॉर्मल है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए। एक और मतलब इसके बारे में हम आप लोग बता दूं। देखिए इस तरह का आप लोगों को दिखाई देगा, बट आप लोगों को कैसे जानेंगे कि दिल का धड़कना अभी अच्छा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नॉर्मल इसमें स्ट्रक्चर बनाया हो, जिससे आप लोग पता चल जाएगा। जैसे एक कलम होता है, देखिए यहाँ पर कलम होता है, तो कलम अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए ये जो QRS T बना रहा है तो उसको कलम का अकॉर्डिंग बना रहे हैं। देखिए 1 2 मतलब यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 के बीच में आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने के मिला है। तो दिल का धड़कना वो जो होता है
हॉट होता है वो नॉर्मल है। उसी तरह फिर अब बनाएगा, ऐसे स्टार्टिंग करेगा, एक 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 दो तीन चार पाँच छः, मतलब ये भी सिक्स है, ये भी सिक्स है। तो आप लोग देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स जो सिक्स का अंदर बना रहा है, मान लीजिए जो इधर कलम है इसका मतलब सिक्स का बना रहा है, मतलब ये नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दो तीन चार, ये चार के ये अंदर बना रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एजाइना बोलते हैं, एजाइना। देखिए इन द नॉर्मल ईसीजी पैटर्न देयर इज द रेगुलर पैटर्न of the P wave QRAX, a complex and T wave, they occur in the sequence। ठीक है, सीक्वेंस जो है ये करेक्ट है। इस तरह का जब आप लोगों को तरंगे जो विद्युत बना रहा है, इस तरह का बना रहा है तरंगे, तो आप लोग समझ जाइए कि जो दिल का मतलब दिल है जो आप लोगों को अभी नॉर्मल है। अब देखिए एजाइना के कारण देखिए यहाँ पर देखिए कैसे बना रहा है, आप लोगों को देख रहे होंगे। एक दो तीन मतलब स्टार्ट किया है, फिर एक दो तीन चार में ही बना दे रहा है। मतलब जो आप लोगों को एजाइना है, ये जो दिल के धड़कने, इसका मतलब होता है जो आप लोगों का दिल ब्लड प्रेशर है, मतलब हाइपरटेंसिया है, ये बहुत जल्दी काम कर रहा है। देखिए जहाँ सिक्स का मतलब काम करना होता है कलम में, यहाँ पर चार फोर का ही काम करने चालू कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिया, ठीक है। तो दिल का धड़कना ज़्यादा हो गया है। When the heart muscles does get enough blood with oxygen, it causes this comfort that feel like putting pressure। जो प्रेशर होता है, पेटिंग प्रेशर, ठीक है। तो पेटिंग प्रेशर ऑन द चेस्ट, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एंड द एजाइना पेन। इट कैन समटाइमिंग बी मिस साउंड स्टूल indication, as you can see in the figure about C arrow। The stay segment pitch normally is flat। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम होता है जब इस तरह का तरंगे बनाते हैं, इसको हम लोग एजाइना पेन कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जब आप लोगों को बनाना चालू करेगा तो क्या होगा, दिल में पेन होने लगेगा, जो आप लोग का दिल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है हार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, ठीक है। कंडीशन होता है एजाइना पेन होता है। अब देखिए सीरियस हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक आता है तो किस तरह का आप लोग का दिल का धड़कना तरंगे कैसे बनाते हैं, इस तरह का आप लोग को बना रहा है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस मरीज को हार्ट अटैक आया है। जैसे द elevated steady segment of the ECG in the indication of a serious heart attack। In the medical terminology, it is referred to as STEMI, which need immediate attendance। Generally, the stay segment remains flat। मतलब इस तरह का जब आप लोग को आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि इस तरह का आ रहा है तो हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका तिरंगे कैसे बनाए रहे हैं, आप लोग इसका तिरंगे देखिए, इसका तिरंगे देखिए, बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह का आप लोग तिरंगे दिखाई दे रही है, कलम अकॉर्डिंग भी सही नहीं है और तिरंगे भी अच्छा नहीं बना रहा है, विद्युत अच्छा नहीं बना रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग बना रहे हैं। और देखिए तीसरा है, मतलब एक दो तीन, चौथा बता रहा हूँ, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, इस तरह का बनाना चालू कर देता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को इस तरह बना रहा है, जल्दी बनाना चालू कर दे रहा है, ठीक है। और उसमें देखिए अलग अलग से बना रहा है, ऐसे बनाने चालू कर देता है, तो उसको अलग अलग का बात किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस में दिल में क्या खराबी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग डिटेल में बताने वाला हूँ। एट्रियल जो फिब्रिल्स है इज द स्टेट व्हेन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल शो ए लेक। देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ मोमेंट इज रिजल्ट
in the rapid heartbeat, weakness and the shortness of breath. ECG in the represented by the jumping Presley line and the P wall disappear। ठीक है, P wall जो होता है डिसपियर होता है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को जब दिखाई दे विद्युत, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। विद्युत गतिविधि जो होता है आप लोगों को इस तरह का दिखाई दे तो आप लोग समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसको समझ आ जाएगा कि जब हम लोग को नॉर्मल विद्युत जो बनाती है, ठीक है, विद्युत बनाती है तो विद्युत ही कहेंगे, तरंगे नहीं कहेंगे। तो विद्युत जो बनाती है इस तरह का आप लोग को स्ट्रक्चर बना रही है, कलम अकॉर्डिंग 6 बना रही है। इस तरह का आप लोग समझिए कि ये नॉर्मल है। जब इस तरह 4-3 का बना रहे हैं तो आप लोगों को समझिए एजाइना पेन है। ये सीरियस हार्ट अटैक आता है तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 2 3 4 के ही बीच में बन रहा है। इस तरह का आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है खंबे से उल्टा हो गया, मतलब जो भी, तो आप लोगों को इस तरह का जब स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप लोग समझ जाइए कि हार्ट अटैक है। जब फिब्रिलेशन होता है तो इस तरह का होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ आप लोग हिंदी में लिख दिया हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी पर तरंगे हृदय, देखिए तरंगे मैं बोल रहा था, तरंगे जो हृदय की मांसपेशियाँ जो होता है मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती है। तरंगे में भी पी तरंग, QRX कम्प्लेक्स और टी तरंगे शामिल है। पी तरंगे ईसीजी पहली तरंगे है। देखिए जो पी तरंगे है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोग बताया, आप लोग लिख लीजिए, फिर बना दे रहा हूँ, ऐसे बनता है। ठीक है, कि इस तरह का आप लोग बन रहा है। दो नॉर्मल है, ये जो है इसको हम लोग पी का दर्शाते हैं। जो पहली तरंगे है पी तरंगे ईसीजी का पहली तरंगे है जो हृदय की ऊपरी होता है, ऊपरी कक्षो एंटिया में विद्युत गतिविधि का प्रतिनिधि करती है, जो ऊपरी होती है। जैसे मान लीजिए इधर का आप लोग जो ऊपरी होती है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस, ठीक है, ऊपरी दिखाई देती है उसका अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है, जैसे ऐसे नोड होता है, आर्टेरिया होता है, इलेक्ट्रो सिंगल पैथवे होता है, वेंटिकल्स होता है। तो हम लोग को जो पढ़ रहे हैं ऊपरी आर्टेरिया है तो ऊपरी आर्टेरिया की दिशा दिखाती है। जो आर्टेरिया देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ऊपरी आर्टेरिया, तो आर्टेरियो में दिखाती है पहले तिरंगे। जब आर्टरी में दिखाती है तो आप भी समझ जाएंगे आर्टरी में प्रॉब्लम है। देखिए इसमें आप लोगों को जब इसमें प्रॉब्लम हो जाए, इसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिसे